हाय एवरीवन, आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है सर्किल, वृत्त। और वृत्त से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। और आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफ़ी खास होगा जिसका एग्जाम बोर्ड का 2023 में होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, एक सर्किल है, ठीक, एक सर्किल है, ठीक, और मान लीजिए यहाँ कोई एक बाह्य बिंदु P है, तो इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो मान लीजिए यहाँ एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे और एक ऐसे, तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है बाबू? 2। कितना हो जाएगा जी? 2। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। एक PA और दूसरा PB। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री एक कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन। मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक, एक सर्किल है, कोई दिक्कत? इसका केंद्र क्या कह दिया जी? O है। और कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, एक बिंदु P से, यहाँ एक बिंदु जो है वह P है, P से कह रहा है O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, यहाँ एक स्पर्श रेखा और यहाँ एक स्पर्श रेखा, ठीक, तब PA और PB, PA और PB कितना डिग्री एक कोण पर झुका है जी? 80 डिग्री, 80 डिग्री एक कोण पर झुका है। तो हमको कह रहा है एंगल, एंगल क्या कह रहा है? POA बराबर है। एंगल कौन एंगल पूछ रहा है? POA बराबर 1। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस त्रिज्या को हम लोग ऐसे मिला सकते हैं और इस त्रिज्या को ऐसे मिला दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आप लोग इस बात को जरा ध्यान से याद रखिएगा हमेशा, बस देखते आप लोग का आंसर सामने रहेगा। अब क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ इस P से O को हम मिला दिए, ठीक। तो कोई भी वृत्त का जो त्रिज्या होता है वह परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, यह जो PO जो है PO, वह एंगल APB को समद्विभाजित करता है, बराबर 2 भाग में बांटता है। कहने का मतलब यह भी 40 और यह भी 40। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग हमेशा इसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज PAO में, अब देखिए तो यह जो एंगल है, यह एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए तो त्रिभुज PAO में, त्रिभुज PAO में यह कोण और यह कोण का योग 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए तो APO यह 40 दे दिया, ठीक, और POA हमको पता करना है, ठीक, और OAP कितना दे दिया? OAP यह तो ऑलरेडी 90 दे दिया। दिक्कत? बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल POA बराबर 180 डिग्री माइनस 9 4 13, 130 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 50 डिग्री। तो कहने का मतलब है एंगल POA, यह एंगल कितना डिग्री हो जाएगा जी? 50 डिग्री। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है
किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगा। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के परिधि ठीक है और क्षेत्रफल क्या है, समान है। परिधि जितना होगा उतना क्षेत्रफल होगा। ठीक, कोई वृत्त है जिसका परिधि जितना है उतना क्षेत्रफल है, तो वृत्त के परिधि क्या होता है जी, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, πr²। कोई दिक्कत, तो पाई से पाई खत्म, एक आर से यह आर खत्म, तो आर बराबर 2। मतलब त्रिज्या कितना आ जाएगा जी, त्रिज्या कितना आ जाएगा, 2 इकाई। त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, 2 इकाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ए। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए यह वृत्त है ना, यह वृत्त है, दिक्कत यहाँ क्या है जी, केंद्र O है। अब वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, तो पहले जीवा कहते हैं किसको वह समझ लीजिए। वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो देखिए था, इससे बड़ा लाइन कोई होगा, इससे बड़ा लाइन नहीं होगा, तो यह इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होती है जी, व्यास। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। जीवा किसको कहेंगे, तो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यह जो केंद्र से होकर जो लाइन जाएगा उससे बड़ा तो कोई नहीं होगा, तो केंद्र से होकर के वृत्त के दोनों बिंदुओं को जो टच करता है परिधि को, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा, व्यास। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले यह एक सर्किल ले लेंगे, कोई दिक्कत, एक सर्किल ले लिए, कोई दिक्कत। तो कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु Q से, तो यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम है Q। तो वृत्त का केंद्र यह O है, अब इसको मिला दीजिए, यह कितना है जी, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु Q से, ठीक, Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, हम एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचेंगे, ठीक, इसका नाम हम दे दिए ए, इसका नाम क्या दे दिए जी, ए, ठीक। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है जी, 24 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को हम लोग डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो आप जानते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है, वृत्त का जो त्रिज्या होता है वह परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत, तो इसीलिए यहाँ जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज QAO में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। तो इसीलिए अब AO का स्क्वायर बराबर, या AO बराबर डायरेक्ट लिखिए रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं जी, QO का स्क्वायर माइनस QA का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह जो है यह 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, तो कर्ण जो है तो यह इसको लंब रखिए, इसको आधार रखिए, इसको आधार या इसको लंब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए OA का स्क्वायर जो निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से ही नहीं इसको घटाएंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो QO का स्क्वायर कितना है जी, 25 का स्क्वायर माइनस QA के जगह 24 का स्क्वायर। तो दिक्कत, अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 25 का 625 माइनस 576। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा जी, इसको घटा लेंगे तो 49, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, 7। तो OA क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या मेरा क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही 7 मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इस वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, 7। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं।
अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए तब वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि अर्थात वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ जी, परिधि कितना दिया हुआ 4 पाई, 4 पाई। अब वृत्त का परिधि का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, 2 पाई आर बराबर 4 पाई। कोई दिक्कत। अब पाई से पाई खत्म और 2 से 2 मरतबे, तो आर कितना आ गया जी 2। तो हमको क्या कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितना होगा, तो 2 मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी बी। कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक पहिया का व्यास दिया हुआ है जी, ठीक है, और कह रहा है 176 मीटर की दूरी तय करने में वह पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जरा ध्यान से, एक चक्कर लगाने में पहिया द्वारा तय किया गया दूरी। देखिए एक चक्कर में पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगा, तो पहिया जो घूमता है जी, तो वह किस पर घूमता है, अपने परिधि पे। तो एक चक्कर में पाई डी, तो पाई का मान 22/7 और डी क्या है 40। कोई दिक्कत, इतना सेंटीमीटर यह एक चक्कर में घूमेगा। तो इसीलिए एक चक्कर लगाने में कितना मतलब दूरी तय करेगा, इतना सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है 176 मीटर में, तो इसीलिए चक्रों की संख्या अब देखिए, अब यहाँ 176 है और सेंटीमीटर में इसको लाएंगे तो 2 जीरो रख देंगे, 100 से गुना। अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा जी 22/7 गुने 40। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसको हम काट देंगे, यह जीरो से यह जीरो खत्म, और 11 दूना 22, 11 से काटिए, 11 इकाई 11, 11 छक 66 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 8 से काट देंगे इसको, 4 दूना 8 से, 8 दूना 16, और यह 7 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 7 दूना 14, 140 चक्कर। कितना चक्कर लगाना होगा जी 140 चक्कर। एक बार पुनः समझ लीजिए, एक चक्कर में पहिया इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो 176 सेंटीमीटर में कितना दूरी तय करेगा, तो 100 मीटर में, तो 176 जो मीटर था उसको सेंटीमीटर में बदल दिया और इससे भाग दे दिए। कोई दिक्कत, चलिए आगे। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक सर्किल बनाइए आप लोग, एक सर्किल बना लिए, इसका केंद्र मान लीजिए वो है। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो जीवा यह होगा, ठीक, ये भी वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। यह कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ लंब क्यों होगा सो बता रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी जो होता है ना, एक दूसरे पे क्या होता है, लंब होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो यह कितना दे दिया जी 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको आप लोग डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, ठीक, और इसको भी मिला दीजिए, दिक्कत। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, इसका नाम हम एम दे दिए, ठीक। तो यह पूरा 8, तो यह भी 4 और यह भी 4, दिक्कत। तो इसीलिए देखिए इधर त्रिभुज ओ एम ए। अब एक बार एओ निकाल लीजिए आप लोग, क्या निकाल लीजिएगा एओ, तो एओ क्या हो जाएगा जी कर्व, तो एओ बराबर √4 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दिक्कत, क्या हो जाएगा जी 4 चौका 16 और प्लस 9, कितना हो जाएगा जी √25
25 का वर्गमूल 5। तो एओ जब वृत्त का त्रिज्या यह 5 पता चल गया तो इसीलिए वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा जी? 2 गुने 5, त्रिज्या का 2 गुना मतलब 10 सेंटीमीटर। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।